नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास शख्सियत मोहित शर्मा है, जो कि चुनाव जो नतीजे आ चुके हैं, अब सरकार जो है शपथ लेने वाले भी हैं योगी जी। ऐसे में तमाम जगह अयोध्या भी जा रहे हैं, गोरखपुर भी जा रहे हैं और तमाम जगह जा रहे हैं। जो अपने साथी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनका हौसला जो है कम ना हो पाए। ऐसे में यहाँ पे गोरखपुर में हमसे बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा जी, अब तो चुनाव खत्म हो गया। चुनाव से पहले दौरा करते थे, कुछ फ़ायदा भी मिलता, अब क्या फ़ायदा मिलेगा दौरा करके, हमें ये बताएं। आप अयोध्या भी जा रहे हैं, आप गोरखपुर में आए योगी जी के गढ़। गोरखपुर जो है वो भूमि है। आपने देखा गोरखपुर भूमि है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की। गोरखपुर भूमि है गोरखनाथ की। तो गोरखपुर आए हैं घूमने के लिए, उससे आपको आपत्ति क्या है? और 2 दिन बाद जा रहे हैं गुजरात, आप कर लीजिए, क्या कर लेंगे? हमारा जाने से रोक देंगे गुजरात? आने के पीछे का मकसद क्या, अब क्या हो सकता है यहाँ पे? बहुत कुछ हो सकता है। जनता को समझ में तो आए। जनता आज देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नून रोटी खाएंगे, बाबा को जिताएंगे। जय हो बुलडोजर बाबा की, जय हो दिल्ली वाले बाबा की, दोनों बाबा की जय। अब नून रोटी खाइए और बाबा को तो जिता ही दिया, और दिल्ली वाले बाबा को भी जिता दीजिए, और उसके बाद आप अपने बच्चों का भविष्य जो है उसको डाल दीजिए गड्ढे में। आपको नहीं चाहिए एजुकेशन, आपको नहीं चाहिए हेल्थ, आपको नहीं चाहिए रोजी और रोटी और रोजगार। और मोदी जी क्या बता रहे हैं आप देश को? हाँ, देश को संबोधित करते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गांधी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि गांधी को याद नहीं किया जाता है। सुनिए कि जरा गांधी जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांधी के सपने को पूरा कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि मोदी जी है तभी मुमकिन हुआ। ये गांधी जी को लेके क्या कहना? मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। मोदी जी बोल रहे हैं सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की चर्चा करती है, गांधी की चर्चा बहुत कम होती है। अरे आप बता रहे हैं गांधी की चर्चा का विषय? आप एक और गांधी के नाम पर पूरे विश्व में डंका बजाते हैं, गांधी 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 करके, और उसके बाद आप ही की पार्टी के नेता हैं गांधी को लेकर गॉडसे का पुतला बनाते हैं और फिर उस पुतले में गोलियां चलाते हैं। वाह मोदी जी वाह, आपका क्या देश प्रेम है। लेकिन ये बताएं आप मुद्दे पे आइए। अब जो सुपरा साफ हो गया आपका, अब आप घूम रहे हैं, क्या लग रहा है लड़ाई ढंग से नहीं लड़ पाए क्या, कमजोर रह गए कहीं? लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी है और लड़ाई बहुत अच्छी फाइट करी है। मैं तो कहता हूँ कि ये जीत थी हमारी। ये जीत देश के लोकतंत्र की होती, लेकिन लोकतंत्र के अंदर तो छेद कर दिया ईवीएम के जरिए। ईवीएम तो भैया सड़क पे पाए गए, ईवीएम की तो दीवारें तोड़ दी गई, और ईवीएम्स को लेकर तो विपक्ष लगातार ट्वीट कर रहा है। लेकिन विपक्ष का सुनने वाला कौन है इस देश के अंदर? विपक्ष सुप्रीम कोर्ट है, कई लगा रहा है। जी विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। आप भी आए, मैं भी आऊँ, तो इंतजार करते हैं सुप्रीम कोर्ट कब तक फैसला सुनाता है। गठबंधन की कई पार्टियां जो कह रही ईवीएम को लेकर आंदोलन करेंगे सड़क पे, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता देता हूँ कि सड़क पे आंदोलन इस देश में होना अब निश्चित है। आंदोलन इस देश की एक, आप समझ लीजिए कि एक देश को चलाने के लिए एक दृढ़ता है, एक संघर्षता है। आंदोलन वो मजबूती है जो इस देश के नेताओं को दिखाती है कि ताकत, इस देश के लोकतंत्र की क्या ताकत है, कि वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी, और 22 सेंचुरी का भारत, 22वीं सदी का भारत अपनी लड़ाई को लड़ना जानता है आंदोलन के जरिए। आर्टिकल 19 आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी देता है। लेकिन अब सुनिए एक बात, प्रधानमंत्री मोदी जी जो गांधी को संबोधित कर रहे थे, भैया जब आप अमेरिका गए थे, वही अमेरिका, वही कमला हैरिस जो भारत देश की बेटी थी, भारत देश की मूल नागरिक थी, वही अमेरिका जिसने कई सालों तक आपको वीज़ा नहीं दिया था, वही वाला अमेरिका, याद रखिएगा। तो वही अमेरिका की कमला हैरिस ने आपको कहा था, 1 मिनट रुक जाइए, वही कमला हैरिस ने आपको समझाया था, आपको एक शिक्षा दी थी, आपको एक ज्ञान दिया था कि देश गांधी के नाम से चलाइए। अनुभव तो भूल जाते हो आप इतनी जल्दी, तो गांधी के नाम से मोदी जी चलाते क्यों नहीं है देश? हैं, दिल्ली वाले बाबा की थोड़ी सी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, उम्र बढ़ चुकी है ना। आपको पता है मोदी जी का एक दिन का खर्चा कितने का है? कितना है मोदी जी का एक दिन का खर्चा? मोदी जी का एक दिन का खर्चा इतना है कि एक गरीब परिवार पूरी लाइफ टाइम में इतना नहीं खर्च कर पाता जितना पैसा मोदी जी एक दिन में खर्च करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए मोदी जी का खर्चा है, और लोगों को मोदी जी का एक बार का 10 लाख का सूट नजर आता है। मोदी जी लाख रुपए से नीचे का कपड़ा नहीं पहनते, और मोदी जी की सैलरी प्रधानमंत्री है, आप भी तो रोलेक्स पहनते हैं और ये क्या क्या पहनते हैं, आप अपना नहीं देखते। वो तो प्रधानमंत्री है, आप एक आम नागरिक होकर तमाम चीजें कर लीजिए। तो प्रधानमंत्री इस कथन का प्रयोग क्यों करते हैं कि मैं फक्कर फकीर हूँ, मैंने भीख मांगी है, और मैं तो गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ। फिर अपनी कास्ट को वो आगे
रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों करते हैं, क्यों दिखाना है सब चीज़ें? आप क्या अपने आप को क्यों गरीब बताते हैं? आप तो इंटरनेशनल गरीब हो चुके हैं भैया। देखिए नहीं कहाँ से कहाँ उठ के आए, पहले चाय बेचते थे अब देश को चला रहे हैं। पहले तो कहाँ चाय को बेचते थे, अब देश को बेच रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, अच्छा बोल मैं कह रहे रहा थे। हूँ, पहले चाय बेचते थे अब देश को चला बेच रहे हैं। नहीं, देश कहाँ चला रहे हैं, कहाँ से चल रहा है? अपने शब्द को हमारे मुंह में मत डालिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके शब्दों को, मैं अपने शब्दों को आपके मुंह में डाल ही नहीं सकता हूँ। आपके मुंह में नोट जाते हैं, शब्द नहीं जाते हैं, ध्यान ये रखिएगा। कुछ भी आरोप लगाते हैं। सुपरा साफ तमाम राज्यों में आपका हो जाता है, कमर आपकी हर जगह टूटती है, हौसला भले बुलंद रहता है। बड़ा साफ हर राज्य में हमारा हो जाता है। अरे भैया कहाँ पार्टियों के प्रचार में निकलते हैं, आप क्या होता है चलिए, उनका? मुझे बताइए कौन सी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ? अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ हो गया। पिछली बार का वोट परसेंट मिलाइए, इस बार का वोट परसेंट मिलाइए। अब बेईमानी करके भी वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए हैं, तो सुपड़ा साफ हो गया। क्यों करते हैं आप ऐसा काम, झूठ बोलने का काम? पता है आपको, आपकी वजह से आज मोदी जी सत्ता में। तो हार की जिम्मेदारी खुद भी लिया कीजिए। हाँ। हम हारे ही नहीं है तो जीत हार की जिम्मेदारी कैसे लें? हम जीत का ताज पहनते हैं और हमेशा पहनते रहेंगे। हम जीते हैं। तो ये जो जीत हुई बीजेपी की ईवीएम से की जीत मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर, बिल्कुल मानते हैं। वरना लड़ा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को। अगर इतना ही इनको डर नहीं होता ना, समझ रहे हैं आप, तो योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ लेते। अगर योगी जी में इतनी ही ताकत थी, भैया आप तो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लड़ना चाहिए था अखिलेश यादव के सामने। क्यों नहीं लड़े अखिलेश यादव के सामने? लड़ लेते एक बार अखिलेश यादव के सामने, आपको भी पता चल जाता कि आपने जितना सांप्रदायिक हिंसा का जहर इस देश के अंदर घोला है, देश आज कितना परेशान, कितना डिमोलाइज है। बहुत फिल्में बना रहे हैं ना, बहुत फिल्में बनवा रहे हैं। एक फिल्म का इंतजार पूरा देश कर रहा है, पुलवामा अटैक पर 350 किलो RDX कहाँ से आया था। एक फिल्म और है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, गोधरा कांड। गुजरात इलेक्शन भी है, बनवा दीजिए गोधरा कांड पे एक फिल्म, पूरा देश देख लेगा। आपकी फाइल पसंद नहीं आया, उस पे आप एक तंज मार। अरे कश्मीरी फाइल्स क्यों नहीं आएगी भाई? कश्मीरी फाइल्स रियलिटी दिखाइए। कश्मीरी फाइल्स वो फिल्म है जिसमें कश्मीरी पंडितों को प्रताड़ित किया गया था। कौन नहीं जानता? पूरा देश जानता है भाई। मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ कि एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, पूरा देश जानता है। लेकिन आप कश्मीरी फाइल्स की आड़ में कश्मीरी फाइल्स नहीं दिखाना चाहते हैं। आप कश्मीरी पंडितों के जो आंसू हैं ना, आप उनके जख्म के साथ में खेल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आप उनके जख्म पे मलहम नहीं लगा रहे हैं, आप उनके जख्म को कुरेद रहे हैं। आपका काम मलहम लगाने का नहीं है, आपका काम जख्मों को कुरेदने का है। आप देख रहे हैं आज कश्मीरी घाटी का क्या हाल है। कश्मीरी घाटी के अंदर से 10,000 से ज़्यादा लोगों ने आज कश्मीर को छोड़ दिया। ये देखिएगा, न्यूज़पेपर्स में खबर आई है, अपने घर की खबर नहीं बताता हूँ। आपका काम उन पे मरहम लगाने का है। आप कश्मीरी पंडितों को बसाया आपने, आप उन पे मलहम लगाने के बजाय उन जख्मों को कुरेद के देश के अंदर दंगे कराना चाहते हैं। आप कश्मीरी पंडितों की आड़ में अपना कश्मीर का चुनाव और अपना गुजरात का चुनाव जीतना चाहते हैं। बोलिए ना, क्यों डरते हैं आप इस बात को बोलने से? खुद एक ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो आप विरोध क्यों करते हैं? ब्राह्मण हितैषी बताई जाती है, कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। कौन सी लड़ाई लड़ी है कश्मीरी पंडितों की? कहाँ से हिस्ट्री सेटर स्टूडेंट हैं आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने? हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हिस्ट्री पढ़ी है तो बताइए कश्मीर की हिस्ट्री। क्या जानते हैं आप कश्मीर के इतिहास के बारे में? वही कश्मीर जिसके नाम पर जिन कश्मीरी पंडितों की यहाँ छाती पे पांव रख के सरकार बनाई थी ना, उन्हीं कश्मीरी पंडितों को आज तक नहीं बसाया गया। अब उनके नाम पे एक बात मुझे बताइए, कश्मीरी पंडितों के नाम से फिल्म बनी तो क्या कश्मीरी पंडित अपने घर में बस पाएंगे? कश्मीरी पंडितों के नाम पर फाइल बनी है तो क्या कश्मीरी पंडित अपने घर पे बस पाएंगे? सर, ये जो कश्मीरी पंडितों के आड़ में ब्राह्मणों के गले कटवाए थे ना उत्तर प्रदेश में, वो भूल गए? एक ब्राह्मण परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था, वो भूल गए? आपके उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी, वो भूल गए? वो भी ब्राह्मण थे। आप ब्राह्मण हितैषी बताते हैं, आप हिंदुओं आप नहीं मानेंगे। सुन लीजिए, आप बीजेपी हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। तभी तो बीजेपी ने हिंदुओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। तो 80 बनाम 20 करके कैसे चुनाव जीत रही है? 80% तो साथ गया ना। अरे 80% नहीं, वो 80% ईवीएम की वोटिंग बोला उन्होंने। 80% ईवीएम की हेराफेरी और 20% सच्चाई। लेकिन यहाँ तो भैया 40-80 का मामला हो गया था। 40% सच्चाई सामने आई जनता के, लेकिन बाकी की जो बची 60% सच्चाई थी वो इन्होंने ईवीएम की आड़ में छिपा दी। मैं आपको बताता हूँ, कश्मीरी फाइल्स जो आप बात कर रहे हैं ना, कश्मीरी फाइल्स इस देश के पंडितों के लिए कोई उनके लिए मलहम नहीं है। कश्मीरी पंडित मलहम मांगता है और कश्मीरी पंडित चाहता है कि एक बार शान के साथ कश्मीर वापस लौटे। और कश्मीर के अंदर अब तो धारा 370 भी हटा दी गई है मोदी जी के काम में। जब धारा 370 हटी तो उसके बाद कश्मीरी पंडितों को बसाया जाना चाहिए नहीं चाहिए? मैं आपसे सीधा सवाल। यहाँ से धारा 370 इसलिए भी तो हटाई गई। कश्मीरी फाइल्स की आड़ में हमारे कपिल शर्मा, वो भी पंडित हैं भाई, वो भी ब्राह्मण है। कपिल शर्मा को बदनाम करने की कोशिश की गई। कपिल शर्मा को कहा गया कि अनुपम खेर को उन्होंने बुलाया नहीं, जबकि उन्होंने इन्विटेशन दिया था, वो खुद नहीं आए। ठीक है ना सर? तो आप कश्मीरी फाइल्स की आड़ में ना कश्मीरी पंडितों को मलहम नहीं लगा रहे हैं, उनके, सुन लीजिए, उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। और जो कश्मीरी पंडित भाई वहाँ पर हिंदू मुस्लिम आपस में रहता है ना, उन्हों को ये तकलीफ हो रही है।
तो वो चाहते हैं कि आप मलहम लगाइए, और मलहम लगाइए प्यार का, मलहम लगाइए स्नेह का, मलहम लगाइए एकता का, मलहम लगाइए अनेकता का, मलहम लगाइए जोड़ने का, ना कि तोड़ने का। और इतना शौक है फिल्में बनाने का, तो मोदी जी एक फिल्म इस पे भी रिलीज कर ही दीजिए, गोधरा कांड पे, क्योंकि गोधरा कांड के चलते शायद अमेरिका ने आपको कई सालों तक वीज़ा नहीं दिया था। भूल गए आप? अब तो अमेरिका के बहुत चक्कर लगाते हैं। अब पहले क्यों नहीं लगाते थे? पहले वीज़ा नहीं देता था अमेरिका इनको। समझ रहे हैं आप बात को? तो देश की जनता आज परेशान है, जनता त्रस्त है, जनता बदलाव के मूड में है, और बदलाव की आड़ में ईवीएम के साथ में इस तरीके से ईवीएम सड़क पे आ रहे हैं। योगी जी, आपने लोकतंत्र में शपथ तो ले ली, और आपके गोरखपुर से खड़े होकर आपको चुनौती देके ये बात बोलता हूँ कि आपने लोकतंत्र में शपथ तो ली है, ये बात आपका दिल भी जानता है। शपथ बाकी है, अभी आगे आगे होगी। हाँ, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि शपथ आगे होगी, मतलब इलेक्शन जीत चुके हैं, माइंडेड मिल चुका है, शपथ आगे ले लें। एक बार अभी राज्यपाल को इस्तीफा इनका जा भी चुका है। लेकिन मैं एक बात सीधे तौर पे बोलना चाहूँगा कि ये बात आपका दिल भी जानता है, ये जीत जनता की जीत नहीं है, ये जीत ईवीएम की जीत है। अगर जनता की जीत होती तो जनता आपके साथ बड़े अच्छे मार्जिन से खड़ी भी होती। अमित शाह की जादू चल गई। खैर, कोई जादू नहीं है सर, कोई जादू नहीं है। अमेरिका को, वो अमित शाह, अमेरिका कह रहा हूँ मैं उनको, अमित शाह को ये नहीं पता कि पहले इंटर होता है या 12th होता है, वो उनको आप चाणक्य बताते हैं। चाणक्य के बारे में कितना जानते हैं? कितना जानते हैं चाणक्य के बारे में? आप चाणक्य के बारे में पढ़िए। चाणक्य बहुत माइंडेड, बहुत ब्रिलियंट, एक बहुत एम थे लोगों के लिए, और आज भी लोगों के लिए एक एम बने पड़े हैं। तो चाणक्य मत बनाइए अमित शाह जी को। और बात रही योगी जी की, तो योगी जी ध्यान रखिएगा, जब जनता सड़कों पे आती है ना, जब जनता बगावत की बुलंदियों का सुर पकड़ती है, तो जनता की बगावत के आगे अच्छे अच्छे नेताओं के सुर और ताल हिल जाते हैं, और फिर तो आप हैं भी क्या। तो ये बात ध्यान रखिए कि जनता बगावत करेगी, और आप जीते हैं माइंडेड के साथ, बहुत खुशी है, कोई बात नहीं, बेईमानी से जीते लेकिन जीते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन 5 साल काम करिएगा, हिंदू और मुस्लिम में मत हिल जाइएगा। मंदिर बहुत हैं, और मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी भी बहुत हैं, तो पुजारियों की हत्या पे लगाम लगाइएगा। और दूसरा, मंदिर बजाने के बजाय, मंदिर बनाने के बजाय स्कूल बनाइएगा, अस्पताल और विश्वविद्यालय बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप कहें कि हम गुजरात भी जाएंगे, फिर 24 में भी चुनाव, ऐसे में फिर आप हारेंगे, आपका सुपरा साहब होगा, आप क्या देंगे? ईवीएम? नहीं सर, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं इस बात को ईवीएम को लेके मैं अकेला कह रहा हूँ। क्या आप आंखों पे काली पट्टी बांधे हैं? माना इस देश के अंदर एक कहावत है कि ये अंधा कानून है, लेकिन सर लोग अंधे नहीं हैं, ठीक है ना? आपको क्या लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ? आप मेरी बातों को लगातार सिरे से नकार देते हैं, लेकिन ये बात आपका दिल भी जानता है और आपका दिल भी कहता है। लेकिन दर्द आपको इस बात का है कि आपके दिल के अंदर दलाली का मलहम लगा हुआ है। वो दलाली का मलहम हटाएंगे तो जेल का रास्ता आपके लिए। बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट भी एक दरवाजा है, वहाँ आप खटखटाइए ना। आपके दिल में जो दलाली, सुन लीजिए, आपके बोलने से नहीं होगा। हम चाहते हैं अगर आपको कुछ शक है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पिटीशन डालिए। बोलने से क्या नहीं होता सर? बोलने से क्या नहीं होता है, आप मुझे ये बताइए। बोलने से क्या नहीं होता, सब कुछ होता है। आप बोल के तो देखिए। विपक्ष जाती नहीं है, हारने के बाद ईवीएम करती है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं भैया विपक्ष नेता, आपको पता है इस बात के लिए। तो मैं आपसे एक बात कह रहा था कि आपके दिल पे जो दलाली का मलहम है ना, वो मलहम आपकी गवाही नहीं था, लेकिन कम से कम ज़मीर इस बात की गवाही देता है। आपने क्या बनारस के अंदर, यूपी की सड़कों पर ईवीएम को नहीं देखा था? अगर नहीं देखा तो नकार दीजिए, मना कर दीजिए, और बोल दीजिए आपकी जितने भी सब ये ईवीएम सड़क पर नजर आए थे, ये तो सब झूठ था। बोल दीजिए एक बार, आप नकार दीजिए मुझे सिरे से। ऐसा नहीं है, आप भी हकीकत को जानते हैं, लेकिन इस देश की जनता हकीकत बोलने से डरती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डरिए मत। अगर आपने जन्म लिया है तो मृत्यु आपके निश्चित है, तो अगर आपने जन्म को स्वीकार किया तो मृत्यु को भी स्वीकार कीजिए। सच का साथ दीजिए, क्योंकि सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, पराजित नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो यहाँ गोरखपुर में हम मौजूद थे, और हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा थे, जो कि तमाम जगह जा रहे हैं। तमाम सवालों का हमारे बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया, और ईवीएम को लेकर काफ़ी चिंताएं जताई, और काफ़ी सवाल जो है ईवीएम पे खड़े कर दिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियोज़, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।